मलेशिया और पाकिस्तान के दरमियान मुफाहमत की 3 याददाश्तों पर दस्तखत। मलेशियन कंपनी प्रोटॉन पाकिस्तान में कारसाजी के लिए प्लांट लगाएगी। पाकिस्तान मलेशिया सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में ऐलान। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, हम मलेशिया के तजर्बे से इस्तेफादा चाहते हैं। आज़ादी के वक्त मलेशिया एक गरीब मुल्क था। वजीर आजम मलेशिया महातीर मोहम्मद का सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में खिताब। कहा, दूसरे ममालिक से बेहतर ताल्लुकात ही नहीं, तिजारती इजाफा भी चाहते हैं। सनतें होंगी तो रोजगार के मौके पैदा होंगे। हमें दोनों ममालिक की सरमायाकारी को बढ़ाना होगा। महातीर मोहम्मद ने यह भी वाजे किया कि मलेशिया के इसराइल से ताल्लुकात नहीं है। वजीर आजम इमरान खान से मलेशियन वजीर आजम महातीर मोहम्मद की 1-on-1 मुलाकात। मईशत, तिजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों वज़राए आज़म का इस्लामोफोबिया के खात्मे पर इत्तफाक। करप्शन को तरक्की की राह में रुकावट करार देते हुए इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए मुश्तरका काविशों पर जोर दिया। महातीर मोहम्मद का वजीर आजम हाउस आमद पर शानदार इस्तकबाल। शरपसंदों का वार। मुमताज आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी पर कातलाना हमला। पुलिस एहलकार समेत 2 मुहाफिज जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। मुफ्ती तकी उस्मानी महफूज रहे। हमला नीपा चौरंगी के करीब हुआ। वाक़े में ड्राइवर की बहादुरी। जख्मी हालत में ही गाड़ी भगाई। अस्पताल पहुंचकर ही दम लिया। ड्राइवर की हालत तशवीशनाक। दूसरी गाड़ी में मौजूद गार्ड जाँ बहक। ड्राइवर जख्मी। फल फरोश भी फायरिंग की जद में आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है कि वालिद साहब महफूज हैं, वालदा भी साथ थी और 2 बच्चे साथ थे। मेरे बेटे थे, मेरे बेटा और बेटी, अल्लाह का शुक्र है, सब महफूज हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चारों तरफ से फायरिंग हुई, अल्लाह ताला ने महफूज रखा। मुफ्ती तकी उस्मानी का पुलिस को इब्तदाई बयान। मुफ्ती नईम की तकी उस्मानी पर हमले की मजम्मत। कहा, हुकूमत की जानिब से उलमा की सिक्योरिटी वापस लेने के बाद ऐसे वाकयात बढ़े हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी पर हमला घिनौनी साजिश है। वजीर आजम इमरान खान की मुफ्ती तकी उस्मानी पर फायरिंग की मजम्मत। कहा, कराची में दोबारा बदअमनी नहीं फैलने देंगे। वजीर आजम की उलमाए कराम की सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। वजीर आला सिंध ने IG से रिपोर्ट तलब कर ली। मुफ्ती तकी उस्मानी को तालिबान की जानिब से धमकियां मिल रही थीं। हमले में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और अफगानिस्तान के इदारे भी मुलव्वस हो सकते हैं। एडिशनल IG अमीर शेख का इंकशाफ। कहा, दहशतगर्दों ने पहले अगली सीट पर फायरिंग की। जाय वकू से 9mm के 15 खोल मिले हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। क्राइस्ट चर्च की मस्जिद अल नूर के सामने नमाज जुमा की अदायगी। न्यूजीलैंड की वजीर आजम, काबीना अरकान और मुख्तलिफ मज़ाहिब के हजारों अफराद भी हैगले पार्क पहुंचे। न्यूजीलैंड में सरकारी रेडियो और टेलीविजन से नमाज जुमा, खुतबा और अजान बराह रास्त नशर की गई। शोहदा के लिए 2 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। सानिया, क्राइस्ट चर्च मगरिब में इस्लामोफोबिया की लहर का हम्मास है। इजहार राय की आज़ादी के नाम पर नफरत फैलाई जा रही है। वजीर खारजा का OIC के हंगामी इजलास से खिताब। भारत में BJP मुसलमानों के खिलाफ तासुब रखती है। गाय की हिफाजत के नाम पर मुसलमानों को कत्ल किया जाता है। जाली बैंक अकाउंट केस में साबिक सदर आसिफ जरदारी को एक बार फिर एहतसाब अदालत पेश होने का हुक्म। 8 अप्रैल को तलबी का नोटिस। फरियाल तालपुर, हुसैन लवाई, अनवर मजीद को भी पेश होने की हिदायत। मुकदमे का रिकॉर्ड एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक को भेज दिया गया। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का ज़ेरे इल्तवा मुकदमात से मुतालिक अहम फैसला। 4 रोज में ट्रायल होगा। ट्रायल मुकम्मल किए बगैर किसी को सजा।
बैरूनी कर्जों की अदायगियों का बोझ रुपया प्रेशर में आ गया। इंटरबैंक पे डॉलर 76 पैसे महंगा, पहली बार 140 रुपए 25 पैसे पर बंद हुआ। सोने की कीमत को भी पर लग गए। फी तोला सोना पहली बार 70,000 रुपए से भी तजावुज कर गया। पानी है तो जिंदगानी है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पानी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। किल्लत आब का शिकार 17 ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल। आलमी दिन पर आजाद कश्मीर में तकरीबात, आबी ज़खायर की तामीर मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वजीर बराए आबी वसाइल फैसल वाउडा का पैगाम। अस्सलामुअलैकुम, शाम 6 बजे के बुलेटिन में खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं सादिया खौस। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस्लामाबाद में हुई पाकिस्तान मलेशिया सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से, जिसमें पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान, मलेशियन वजीर आजम डॉक्टर महातीर मोहम्मद समेत दोनों ममालिक के आला हुकाम और ताजों की बड़ी तादाद शरीक हुई। मेहमान वजीर आजम ने वजीर आजम पाकिस्तान को गाड़ी की चाबी भी पेश की। तकरीब से खिताब में वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान का हर शहरी डॉक्टर महातीर के कायदाना किरदार का मोतरफ है। महातीर मोहम्मद की क़यादत में मलेशिया ने खुद किफालत हासिल की और अब पाकिस्तान और मलेशिया को तिजारती ताउन बढ़ाने की जरूरत है। This has been a great privilege to receive Dr. Mahathir. Every Pakistani has appreciated. Honorable Prime Minister changed Malaysia. Malaysia developed under Honorable Prime Minister has been a model for most of the countries, especially in the Muslim world, struggled to develop and to maximize their resources, achieve self-sufficiency and standing on their own feet. You say things which I say sadly, other Muslim leaders are scared to say. A lot of them are not leaders. They are office holders. Leaders are the ones who have an ideology. There is such a great response of you honoring us on an occasion which is very important for us, tomorrow 23rd March, increasing trade between the two countries, learning from especially the Malaysian model, investment opportunities, signing various MOUs, a strong ministerial level committee which will meet regularly, interacting so that we keep enhancing and increasing trade between the two countries. We will be sad to see you go tomorrow. We wish you could stay here much longer. पाकिस्तान सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से मलेशियन वजीर आजम डॉक्टर महातीर मोहम्मद ने भी खिताब किया। कहा, ताजरों के लिए इश्तराक के मौके पैदा करना जरूरी है। आज़ादी के वक्त मलेशिया एक गरीब मुल्क था। हमने फैसला किया कि तरक्की की मनाजिल तय करनी है, लिहाजा सनतकारी के जरिए मुलाजमत के मौके पैदा किए। अब दोनों ममालिक की सरमायाकारी को बढ़ाना होगा। पाकिस्तान में प्रोटॉन का प्लांट इसी की कड़ी है। उनका कहना था कि मलेशिया ने इसराइल से ताल्लुकात नहीं रखे। The organizers for enabling me to meet the business people of the two countries. It is now standard practice that whenever an official visit is made to a country, we bring along with us business people, because our intention is not just to establish good relations with other countries, but also to develop our countries to increases in trade and industry. And so for all these visits, meeting with business people is extremely important. And of course, for the business people themselves, their counterparts must be available so that they can form partnership, or at the very least, learn to know each other. We are against the Jews, but it is for the wrong things that they do. Seizing other people's country and calling it your own country, expelling people from the country you seize, these are works of robbers, not people. So we cannot have any.
और अभी आपको खबर दें, मलेशियन कंपनी प्रोटॉन ने पाकिस्तान में कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का ऐलान कर दिया है। मलेशियन ग्रुप का पाकिस्तान सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में अलहाज ग्रुप के साथ मुआहिदा तय पा गया है। 30 करोड़ डॉलर की मालियत से कराची के करीब प्लांट लगेगा, जिसमें हजारों अफराद को रोजगार मिलेगा। मजीद तफसीलात जानेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे सफदर अब्बास से। सफदर अब्बास, अपडेट कीजिएगा। बहुत अहम इस वक्त एक ये फैसला सामने आया है। आज बिल्कुल इमरान, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि मलेशिया के ताउन से कराची के करीब जो ख्याल किया जा रहा है कि जो बिन कासिम का इंडस्ट्रियल एरिया है वहीं पर बाकी कंपनी के भी प्लांट्स लगाए गए हैं। तो वहीं पर जो मलेशिया के ताउन से, मलेशियन कंपनी प्रोटॉन के ताउन से जो अलहाज ग्रुप के साथ जो है वो कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया जाएगा, जिसके अंदर 30 करोड़ डॉलर की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। और यकीनन इस प्लांट के लगने के नतीजे में हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि कार की तैयारी में जाहिर छोटे छोटे काफी पार्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं जिसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। और जब मैन्युफैक्चरिंग होगी तो यकीनन और लोगों को रोजगार के मौके मैसर आएंगे। तो ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की तारीख में एक बड़ा हिस्टोरिकल डे आज सामने आया है, जिसके मुताबिक जो है मलेशिया के ताउन से कराची के करीब बिन कासिम के इलाके में यकीनन जो है वो एक पावर वो कार के साथ कंपनी लगाई जाएगी, जिससे हजारों लोगों को रोजगार के मौके मैसर आएंगे। मलेशियन कंपनी प्रोटॉन ने पाकिस्तान में कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का ऐलान कर दिया। हमें अपडेट करे थे सफदर अब्बास, आपका बहुत शुक्रिया। पाक मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मलेशिया रोल मॉडल है। मुस्लिम उम्मा महातीर मोहम्मद और तैयब उर्दवान को कायद की हैसियत से देखते हैं। न्यूजीलैंड सानिया इस्लामोफोबिया का नतीजा है। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान से मलेशियन वज़ीर आज़म डॉक्टर महातीर मोहम्मद की अहम मुलाकात। मुस्लिम उम्मा को दरपेश मसाइल, मुख्तलिफ शोबों में ताउन, तिजारत में इजाफे और बराह रास्त सरमायाकारी पर तबादला ख्याल किया गया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म इमरान खान ने मलेशिया को मुस्लिम दुनिया का रोल मॉडल करार दिया। कहा, मुस्लिम दुनिया महातीर मोहम्मद को कायद की हैसियत से देखते हैं। We look upon you as a Muslim statesman who changed his country, and we took almost pride in the way Malaysia developed and raised the standard of living and became like a model for the Muslim world, and that was under your premiership. उन्होंने कहा कि इस्लामोफोबिया के नतीजे में मुसलमानों की जिद्दोजहद और मुस्लिम उम्मा को नुकसान पहुंचा। न्यूजीलैंड का वाकया इस्लामोफोबिया का नतीजा है। The way Islamophobia has spread in the Western world and the way the Muslims are treated, and this was reflected in this Christchurch killing where a man brazenly, a terrorist, filmed shooting innocent women and children and innocent people in a mosque, and then didn't regret it. And this is because of the Islamophobia which has, especially since 9/11, has spread. वज़ीर आज़म इमरान खान ने मलेशिया की बदनवानी के खिलाफ मौक़िफ़ की तारीफ और करप्शन को तरक्की की सबसे बड़ी रुकावट करार दिया। Prime Minister, we have been watching your stand against corruption. We actually believe that countries are not poor. Corruption makes them poor. Corrupt elites, money laundered abroad, and therefore they impoverish the country by destroying state institutions and diverting money from human development. You came as a Prime Minister to combat corruption, so we admire you for that too. मलेशियन वज़ीर आज़म डॉक्टर महातीर मोहम्मद ने कहा कि पाक मलेशिया तिजारत बढ़ाने और सरमायाकारी के लिए कोशा है। We have identified many areas. We increase our trade with each other. We will have benefited much in growing our economies. It is necessary that we have some wealth of our own in order to be able to function well as nations. उन्होंने क्राइस्टचर्च दहशतगर्दी हमले की मजम्मत की और कहा, इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए मिलकर कोशिशें करना होंगी। We need to find other ways of combating this Islamophobia, and I think Pakistan and Malaysia understands this issue. मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने वज़ीर आज़म इमरान खान के करप्शन के खिलाफ मौक़िफ़ की तायद की। उन्होंने कहा कि बदउनवानी का खात्मा इंतहाई अहम है। करप्शन मईशत के लिए तबाहकुन है।
मलेशिया के वजीर आजम डॉक्टर महातीर मोहम्मद की वजीर आजम हाउस आमद। दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। काबीना और वफूद के तारुफ के बाद वजीर आजम डॉक्टर महातीर मोहम्मद ने पौधा भी लगाया। मलेशियन वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद की वज़ीर आज़म हाउस आमद। वज़ीर आज़म ने हम मनसब का इस्तकबाल किया। दोनों ममालिक के कौमी तरानों की धुनें बजाई गईं। डॉक्टर महातीर मोहम्मद को मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। डॉक्टर महातीर मोहम्मद ने वज़ीर आज़म हाउस में पौधा लगाया। वज़ीर आज़म ने अपनी काबीना के अरकान का और मलेशिया के वज़ीर आज़म ने अपने वफ़द का तारुफ करवाया। बुलेटिन का सिलसिला बढ़ाएंगे आगे और बात करेंगे कराची की। कराची के अमन पर एक बार फिर दहशतगर्दों का वार। नीपा चौरंगी के करीब मुमताज आलमदीन मुफ्ती तकी उस्मानी पर कातिलाना हमला किया गया। मुसल्लह दहशतगर्दों ने गाड़ी पर फायरिंग की। हमले में मुफ्ती साहब महफूज रहे जबकि 2 गार्ड जाँ बहक और ड्राइवर जख्मी हो गया। कराची एक बार फिर दहशतगर्दों के निशाने पर। नीपा चौरंगी पर मुफ्ती तकी उस्मानी पर हमला। मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने 2 गाड़ियों को निशाना बनाया। हमले में मुफ्ती तकी उस्मानी और अहले खाना महफूज रहे जबकि गार्ड फारूक और सनोबर खान जावाक हो गए। जख्मी ड्राइवर ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए गाड़ी अस्पताल तक पहुंचाई। पुलिस ने जाए वक़ुआ से अहम शवाहिद इकट्ठे करके दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए तहकीकात शुरू कर दी है। साथ ही रिपोर्टर खावर हुसैन और कामरान शेख के साथ फैजान जलीस, आज न्यूज़ कराची। अभी आपको खबर दें, कराची में आलमदीन मुफ्ती तकी उस्मानी पर हमले की सीसीटीवी फुटेज आज न्यूज ने हासिल कर ली है। फुटेज में मुल्जिमान को बासानी देखा जा सकता है। इस बारे में बात करेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे वकास खान से। वकास खान, बताइएगा किस हद तक मददगार साबित हो सकती है ये फुटेज? जी बिल्कुल, नीपा चौरंगी पर जो फायरिंग का वाकया है उसकी सीसीटीवी फुटेज आज न्यूज़ ने हासिल कर ली है। सीसीटीवी फुटेज में मुफ्ती तकी उस्मानी की कार पर मुल्जिमान को फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। फुटेज में ये भी वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि 2 मोटरसाइकिल सवार जो कि जाने वाली रोड पर रुक जाते हैं और रॉन्ग आने के बाद सामने से फायरिंग करते हैं और जो पीछे मुल्जिमान मोटरसाइकिलों पर मौजूद हों वो पीछे की जानिब से वो फायरिंग करते हैं और फिर फायरिंग करने के बाद वो अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। ये फुटेज में आसानी तौर पर देखा जा सकता है। पुलिस की जानिब से इस हवाले से तहकीकात का आगाज जो है कर दिया गया है। जो वहाँ से खोल मिले थे उनको तमाम तर शवाहिद को इकट्ठा कर दिया गया है और इन तमाम जो सीसीटीवी फुटेजेस वहाँ पर जितने भी कैमरे लगे हुए थे तमाम तर फुटेजेस की मदद से इन्वेस्टिगेशन इस हवाले से की जा रही है। जी वकास खान, आपने कहा इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज भी हासिल हो गई है। इलाके में क्या सूरत हाल है इस वाक़े के बाद? बिल्कुल, इलाके में जब ये वाक़या रोनुमा हुआ तो उसके फौरन बाद पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी इलाके में मौजूद थी और बहुत सारी जगहों से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था और लोगों से पूछगछ का अमल भी जारी था। काफ़ी दूर तक जो पुलिस की भारी नफरी को देखा जा सकता है कि पुलिस की जानिब से हाई अलर्ट हो गया था और अब भी वहाँ पर जाए वक़्फ़े पर अभी भी पुलिस की भारी नफरी अभी मौजूद है। बहुत शुक्रिया वकास अपडेट करने के लिए। और यहाँ आपको बताएं कि कराची में मुफ्ती तकी उस्मानी के काफिले पर हमले में उनके मुहाफिज और ड्राइवर जाँ बहक हो गए जबकि अफसोसनाक वाक़े में मौलाना शहाबुद्दीन समेत 3 अफराद जख्मी भी हैं जो अस्पताल में जेर इलाज हैं। इस वाले से मजीद तफसीलात जानेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे कामरान शेख से। जी कामरान शेख, अपडेट कीजिएगा, क्या इस वक्त सूरत हाल है? जख्मियों के हवाले से डॉक्टर्स का क्या कहना है? जी बिल्कुल, आज अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कराची के इलाके नीपा चौरंगी के पास, जहां पर एडिशनल आईजी कराची डॉक्टर अमीर शेख ने बताया है वहां गुफ्तगू करते हुए कि 2 गाड़ियां थी जिसमें से एक गाड़ी में जो है मौलाना तकी उस्मानी मारूफ आलिम-ए-दीन और दूसरी गाड़ी मौजूद थी। एक गाड़ी पर फायरिंग हुई है और उसकी जद में जो है एम्बुलेंस भी टकराई है। उसके वाक़े के फ़ौरन बाद जो है ये इत्तला मिली कि गाड़ी जिसको हादसा हुआ है वो मौलाना तकी उस्मानी की थी। उसके बाद फौरी तौर पर कराची के लियाकत नेशनल अस्पताल में लाया गया। इस वक्त बताया जा रहा है कि जो गन
गनमैन था सनोबर खान, वो शहीद हो चुके हैं, इस वक्त जिन्ना अस्पताल में हैं। दूसरा मौलाना शहाब, जिनका बताया जा रहा है वो वेंटिलेटर पर हैं। जाए वक़ुआ से जो है 9mm पिस्तौल के 9 खोल मिले हैं, जिनकी मजीद तहकीकात जारी है। खोल को फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेज दिया गया है, जबकि इस वाक़े के हवाले से मजीद तहकीकात जारी है। अभी आपको बताएं, एडिशनल आईजी कराची डॉक्टर अमीर शेख के मुताबिक हमले में किसी पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वाक़े में रॉ और अफगानिस्तान के इदारे भी मुलव्विस हो सकते हैं। जाए वक़ुआ से 15 9mm के खोल मिले हैं। तमाम इदारों के साथ मिलकर काम करते रहे हैं। नाज़रीन को अपडेट करें, एडिशनल आईजी कराची डॉक्टर अमीर शेख के मुताबिक हमले में किसी पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। वाक़े में रॉ और अफगानिस्तान के इदारे भी मुलव्विस हो सकते हैं। जाए वक़ुआ से 15 9mm के खौल मिले हैं। तमाम इदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उनके साथ जो पुलिस का गार्ड था पुलिस गार्ड फारूक,